चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और अपने होठों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणा में परमेश्वर पिता, आपने एक अच्छा जीवन हमें दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस संगति के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमें चुना और इस योग्य बनाया कि प्रभु जिस स्थान पर हम खड़े रह सके। प्रभु आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, हमारे अधर्म, हमारे सोच विचार, प्रभु जी आपकी आज्ञा का उल्लंघन प्रभु हमने किया, प्रभु परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर। प्रभु जी जब हम तेरी स्तुति और आराधना में जाते प्रभु, तो हमें पवित्र रूप से हम तेरी आराधना कर सके, तेरी भक्ति कर सके। प्रभु हमें शुद्ध कर, हमारे मन को एकाग्र कर। प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता, हमारे मन को तेरी ओर, हमारा ध्यान प्रभु तेरी ओर लगने दे। प्रभु पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए, गीतों को गाने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए आत्मा और सच्चाई से हमें भरिए। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु की मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब अच्छे और स्वस्थ पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तुझे गौरव मिले, तुझे गौरव मिले।
हम लोग हैं प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक गीतों को गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु राजा करेंगे तेरी स्तुति। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। राजा
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा। आइए प्रिय सब अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी बढ़ाई करते प्रभु जी। आपका इस जगह पर प्रभु हम स्वागत करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप हमारे मध्य में विराजमान होइए प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी। आप हमें भर दीजिए प्रभु जी। तेरी आराधना प्रभु उत्तम रीति से प्रभु हम करना चाहते प्रभु। हमारे मन को प्रभु जी एकाग्र कर प्रभु जी। हमारा ध्यान परमेश्वर पिता हम आपकी ओर लगाते प्रभु जी। आप हमारी सुधि लीजिए प्रभु, हमारे होठों के बलिदान को प्रभु आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हम आपका आभार व्यक्त करते प्रभु कि हम आज प्रभु जीवित पाए जाते प्रभु, जिंदा पाए जाते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु धन्यवाद देते आज के समय के लिए, इस संगति के लिए प्रभु, और आपकी बढ़ाई करते प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु अपने प्रेम के, ओ प्रभु तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और परमेश्वर पिता क्रूस पर अपना जीवन दे दिया राजा। धन्यवाद प्रभु जी।
हम जैसे भी हैं प्रभु, हम आपके पास आते प्रभु जी। ओ प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हमारी परिस्थिति जैसे भी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब परिस्थितियों में फंसे प्रभु, फिर भी आपका धन्यवाद करते। ओ प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करना प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हमारे होठों के बलिदान को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता अपनी परिस्थितियों से भी बाहर आते। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करना हमारे परमेश्वर पिता परिस्थितियों में से परमेश्वर पिता बाहर निकलने में मदद करता प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। हम जैसे भी हैं, हम जिस भी परिस्थिति में प्रभु, दुख में हो सुख में हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते राजा। ओ आगे का सारा समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, मैं आप सभी का रूही चर्च गोंदिया के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सूचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहली सूचना है कि हमारा चर्च हर संडे, हर इतवार को सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन शुरू होगा। दूसरी सूचना इस प्रकार है, इस हफ्ते जिनका बर्थडे है सोनल दीदी और शिल्पा दीदी, आइए हम इनके लिए भाई भरत के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, हमारी कलीसिया में शिल्पा दीदी और सोनल दीदी का प्रभु इस सप्ताह बर्थडे है परमेश्वर पिता। प्रभु, हम दोनों के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु, दोनों के परमेश्वर पिता जीवनों में परमेश्वर पिता तेरी आशीष सदैव रहे प्रभु जी। प्रभु, तूने परमेश्वर पिता उन्हें प्रभु जन्म से लेकर अब तक तूने उन्हें संभाला परमेश्वर पिता। तो प्रभु, आने वाले सालों में परमेश्वर पिता तू उनके साथ रहे प्रभु जी। प्रभु, हम दोनों परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम उनके परिवारों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु, शिल्पा दीदी और सोनल दीदी परमेश्वर पिता दोनों के परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। तो उनके परिवार के प्रभु हमेशा तू साथ रहे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, उनके फैमिली में जितने भी प्रभु जी प्रभु लोग हैं परमेश्वर पिता, हम सभी को आशीषित करते प्रभु जी। प्रभु, हम शिल्पा दीदी और सोनल दीदी परमेश्वर पिता दोनों के परिवार के प्रभु तू सदैव साथ रहे प्रभु जी। और प्रभु, दोनों प्रभु दीदियों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु जी प्रभु जो चाहते हैं परमेश्वर पिता इस साल प्रभु उनकी प्रभु जीवन में परमेश्वर पिता तू होने दे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता तेरी आशीष प्रभु दोनों बहनों पर परमेश्वर पिता सदैव रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता प्रभु सोनल दीदी और शिल्पा दीदी के लिए परमेश्वर पिता तू उनके परमेश्वर पिता जीवन में प्रभु जी उनके प्रभु जी हमेशा प्रभु तू उनके साथ रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता उनकी रक्षा कर प्रभु। जब परमेश्वर पिता वह तेरी सेवकाई करते परमेश्वर पिता तो प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। तू हमेशा तू उनके साथ रहे प्रभु जी। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए समय भेंट का हम परमेश्वर को अपनी अपनी भेंट देंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। हमारे देने के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को अपने अपने भेंट दें।
चलिए इस समय बैठ के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम बैठ के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए और इस दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के इस भेंट को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते प्रभु जी। हम सब ने प्रभु जो दिया प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता अपने कमी घटी से परमेश्वर पिता जो आपको भेंट दिया प्रभु, उन सारी भेंट को परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता सभी को आप आशीषित कीजिए। और परमेश्वर पिता हम जहाँ जहाँ प्रभु जी काम करते परमेश्वर पिता, और प्रभु उन सभी घर को प्रभु परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए प्रभु। कभी किसी बात की कमी और घटी को न होने परमेश्वर पिता। तेरे भवन में जो आता है प्रभु, उसे किसी बात की कमी और घटी नहीं होता प्रभु। परमेश्वर पिता हमारा देना प्रभु, हम अपने प्रेम को प्रभु तेरे प्रति प्रेम को दर्शाते प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमने जो दिया प्रभु जी वो उत्तम है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता इससे उत्तम प्रभु हम आपको देना चाहते हैं प्रभु। हमारी भेंटों को आशीषित कीजिए। और परमेश्वर पिता आप प्रभु हमें चौगुना लौटाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हमारे परिस्थितियों में हम जहाँ जहाँ जाते प्रभु आप हमारे साथ में रहिए। हमारे कामों पर प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आप हमें उन्नति की राह पर चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु सारी भेंटों के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु हमने इकट्ठा किया प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सेवा के काम के लिए प्रभु इस भेंट का उपयोग कर प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। फिर से एक बार आप सभी का रोही चर्च यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो आइए आप जहां कहीं पर भी है इस समय आप अपनी आंखें बंद करिएगा। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और गौरव करते हैं प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए। जब हमने अपने हृदयों को खोला है, तैयार किया है प्रभु, तो हमसे बातचीत कर और आज का वचन हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन में एक महान आशीष लेकर आए प्रभु। हर एक सुनने वाले जहां जहां पर प्रभु आज इस संदेश को सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे प्रभु, उन सबों को परमेश्वर आप नाम नाम अपने हाथ में लीजिए और आशीषित कीजिए। आगे का समय आपके हाथों में देकर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि
प्रभु लगातार हमको YouTube चैनल पर चला रहा है और साथ ही साथ प्रभु हमको आशीष भी दे रहा है। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन शैली से हम कुछ सीखेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो टर्न विथ मी जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना का सुसमाचार, इसका पहला अध्याय और इसके 35 वचन से 35 वचन से 42 वचन तक आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर दो भाइयों के बारे में बोला गया है। देखिए 35 वचन से आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत बार मैंने अपने संदेशों में, अपने शिक्षाओं में पतरस का जिक्र किया, क्योंकि पतरस का जो जीवन शैली है ये बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मदद करता है। परंतु आज मैं आपके साथ पतरस नहीं परंतु अंद्रियास के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर अंद्रियास के बारे में लिखा हुआ है कि अंद्रियास जो है, जिन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उपदेश को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनमें अंद्रियास का भी नाम है। यहां पर बाइबल साफ बताती है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ठीक है, यहां पर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके साथ में 2 चेले खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो यूहन्ना के साथ जो चेले खड़े थे उनमें से एक अंद्रियास है और अंद्रियास ने सुना, यूहन्ना ने इशारा करके कहा, यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यह बात यूहन्ना और उसका साथी सुन रहा था। यूहन्ना के ये दोनों चेले थे। मतलब हम ये समझ पाते हैं यहां से कि अंद्रियास ये यूहन्ना का चेला था, ये यूहन्ना का चेला था। और क्या हुआ कि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के तरफ इशारा करके कहा कि यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है, यह परमेश्वर का मेमना है जिसने इस संसार में इसीलिए जन्म लिया कि यह मानव जाति के पापों को उनके पापों से छुड़ाए करके। तो जब अंद्रियास ये सुनता है तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अंद्रियास ने सुना, उसके साथी ने सुना, तो ये दोनों भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तो
उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? दिशा किसने दिखाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। ये यूहन्ना के चेले हैं, परंतु अंद्रियास और उसके साथी ने जब ये बात सुना तो वे लोग यीशु के पीछे हो लिए। जब वो यीशु के पीछे हो लिए तो यीशु ने मुड़कर जब देखा कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? तो उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू कहां रहता है? तब उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। यीशु ने जवाब दिया, चलो तो तुम खुद देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। ये अंद्रियास था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शब्द सुनकर यीशु के पीछे हो लिया था। अंद्रियास गलील का रहने वाला एक मछुआ था। बाइबल बताती है कि अंद्रियास जो था ये गलील का रहने वाला एक मछुआरा था। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ यरदन नदी के तटीय क्षेत्र में था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका परिचय यीशु से करवाया था। ये यूहन्ना ने यीशु के तरफ इशारा कर कर यीशु का परिचय दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो उसके जूतियों के बंद खोलने का भी योग्य नहीं हूं। वो परमेश्वर का मेमना है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है कि वो मानव जाति के पापों को क्षमा करेगा। यह बात सुनकर अंद्रियास ने तुरंत जाकर, एक तो ये गया और इसने जाकर किससे मुलाकात की? यीशु से मुलाकात की, यीशु के साथ रहा। और उसके बाद बाइबल कहती है 41 वचन में उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है, हमको अभिषिक्त व्यक्ति मिल गया है, हमको पापों की क्षमा करने वाला व्यक्ति मिल गया है, हमको सच्ची शांति देने वाला मिल गया है। जाके अपने भाई के साथ ये चर्चा कर। अंद्रियास ने तुरंत जाकर अपने भाई पतरस को बतलाया कि मसीह जिसके बारे में यूहन्ना ने बतलाया था वह आ गया है, उसका जन्म हो गया है, वो मिल गया है। क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? जैसे ही पतरस ने यह बात सुना, वह उसी अंद्रियास ने जब पतरस को बताया, वह उसे यीशु के पास लाया। अंद्रियास ने अपने भाई को, पतरस को यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। मेरे प्रियो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये पतरस और कैफा, ये दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, वो है चट्टान या न हिलने वाला एक पहाड़। यीशु मसीह पतरस के बारे में यहां पर एक पहला शब्द उच्चार रहे कि तू तो एक हिलने वाला, तू तो एक कमजोर, परंतु अब तू शिमोन नहीं परंतु कैफा अर्थात पतरस, यानी तू एक मजबूत चट्टान बनेगा। हालेलुया। आज मैं आपके साथ पतरस के बारे में नहीं परंतु अंद्रियास के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर अंद्रियास वो पहला व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के पास में अपने भाई पतरस को लाया। और मैं आगे आपको कुछ बताना चाहता हूं। मत्ती 4 अध्याय, मैथ्यू 4 चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और इसके 18 पद से 20 वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस
कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां पर अंद्रियास का और पतरस का व्यवसाय का जिक्र है। यहां पर क्या जिक्र है? यह जिक्र है कि ये लोग जाल मतलब मछुआरे थे, ये लोग मछुआरे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे इनको देखा तो क्या हुआ कि जब यीशु गलील को गया, जब यीशु वहां पर घूम रहा था तो वे दोनों भाई मछली पकड़ने के अपने जालों और धंधे को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह की ये बात उन्होंने सुना कि जब यीशु मसीह ने देखा कि वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। कभी कभी ऐसा विचार पड़ता है, यीशु मसीह के आंख में ऐसा कौन सा तेज रहा होगा, यीशु मसीह के शब्द में ये कैसी सामर्थ रही होगी कि ये अपना व्यवसाय को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और बाइबल बताती है कि दोनों भाई मछली पकड़ने के अपने जालों और धंधे को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 10 अध्याय और इसके 2 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 10 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, इन 12 प्रेरितों के नाम ये है, पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास। क्या हुआ? जब यूहन्ना ने इशारा किया कि ये तो परमेश्वर का मेमना है, तो ये पहले यूहन्ना का चेला था। अब अंद्रियास यीशु के पीछे हो लिया और उसने जाकर अपने भाई को बतलाया कि हमको क्रिस्त मसीह मिल गया है, जिसके बारे में हमने सुना कि वो आने वाला है। तो अंद्रियास ने पतरस को यीशु मसीह के पास ले आया और यीशु मसीह ने पतरस को देखा, पतरस के विषय में कहा कि तू शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। फिर जब यीशु मसीह गलील के झील के पास में घूम रहे थे तो वहां पर उन्होंने 2 भाइयों को देखा, अर्थात अंद्रियास और पतरस, जो अपने जालों को क्या कर रहे थे? सुधार रहे थे। उनका व्यवसाय था मछली पकड़ने का। तो यीशु मसीह ने उनको क्या करा? वहां से बुलाया कि मेरे पीछे हो लो। इन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु मसीह के जब ये पीछे हो लिए तो यीशु मसीह ने इन दोनों को अपने 12 चेलों में शामिल कर लिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने संपूर्ण रात प्रार्थना करने के बाद जब 12 चेलों को चुना तो ये 12 चेलों में ये दो भाई भी इंक्लूड थे। ये दोनों भाई भी पाए गए, जो हम मत्ती 10 अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। यीशु मसीह ने अपने लिए 12 मित्रों को, 12 चेलों को, 12 प्रेरितों को चुना, जिसमें से ये 2 भाई भी मुख्य किरदार के रूप में थे। लिखा हुआ है कि पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, और बाद में संपूर्ण लिस्ट लिखी हुई है। मरकुस 13 अध्याय और 3 पद में भी इसी प्रकार से लिखा है। मरकुस के 13 अध्याय के 3 पद में भी यही बात लिखी हुई है। सेम बात यहां पर भी लिखी है। क्या? जब वह जैतून के पहाड़ पर, 13 अध्याय का 3 पद कहता है मरकुस का, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। ये बताता है, ये वचन बताता है कि यीशु मसीह ने मुख्य लोगों में अंद्रियास और पतरस को चुन लिया। और इतना ही नहीं, जब वे वहां जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। क्या पूछा? हमें बता कि ये बातें कब होगी और
जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में इन लोगों को एक नजदीकी मित्रों के रूप में, भीड़ में इनको एक नजदीकी मित्रों के रूप में रखा। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय और 13 पद में भी इसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय और 13 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जब पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यहां पर और एक बार इस बात का जिक्र होता है अंद्रियास का। ये कहां की बात है? जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, जब ये लोग तैयारी कर रहे थे कि पवित्र आत्मा जिसके बारे में प्रतिज्ञा की गई है उसके लिए बाट जोना, तब यूहन्ना, याकूब, पतरस, अंद्रियास का जिक्र मिलता है। तो मेरे प्रियो, बाद में यीशु ने इन दोनों भाइयों को अपने चुने हुए 12 चेलों के दल में सम्मिलित कर दिया, चुने हुए प्रेरितों में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अंद्रियास के बारे में 2 और संदर्भ मिलते हैं कि वह कैसे अन्य लोगों को यीशु के पास ले आया। और 2 जगहों पर, और आज मेरे संदेश का मुख्य हिस्सा यही वाला है कि अंद्रियास ने पतरस को प्रभु यीशु के पास लाया, लेकिन इसके अलावा और 2 जगहों पर अंद्रियास का किरदार दिखाई देता है। देखिए, यूहन्ना का 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना इसका चैप्टर 6, यूहन्ना 6 अध्याय और इसका 8 और 9 पद। 8 और 9 पद देखिए क्या लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को देखते हैं, ये उस घटना के विषय में बातचीत की गई है। देखिए क्या लिखा है, पहले वचन से पढ़ना चाहूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? प्रियो, यहां पर अंद्रियास का किरदार दिखाई देता है। बाद में यीशु ने इन दोनों भाइयों को, मतलब अंद्रियास को और पतरस को 12 चेलों में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त अंद्रियास के बारे में 2 और संदर्भ मिलते हैं कि वह कैसे अन्य लोगों को यीशु के पास ले आया। ये बातें आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अंद्रियास मानो एक कैंडल के समान जीवन जिया। कैंडल मतलब मोमबत्ती के समान। हालांकि हम प्रेरितों के काम में पहले 9-10 चैप्टर तक पतरस एक हीरो के रूप में किरदार निभा रहा है और उसके बाद पौलुस के किरदार को हम देखते हैं। अंद्रियास
के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन हमको नहीं मिलता, परंतु अंद्रियास के बारे में मुझे बहुत हृदय स्पर्श वाली बातें लगी कि पहले अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया। मुझे याद है बहुत वर्ष पूर्व एक बार मैं एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया था और उस चर्च का नाम अंद्रियासी था, पीटर एंड्रू चर्च था। तो मैंने एक जनरल सवाल उनके सामने रखा कि आपके चर्च का नाम बहुत सुंदर है, परंतु जैसे एंड्रयू अर्थात अंद्रियास ने पतरस को प्रभु यीशु के पास लाया या प्रमोट किया, बाद में पतरस एक महान किरदार के रूप में दिखाई देता है। मैंने एक जनरल सवाल वहां पर रखा कि आपने इतने सालों में कितने पतरस को जन्म दिया, अर्थात कितने पतरस को यीशु मसीह से मुलाकात करा दिया। हालेलुया। आज यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अंद्रियास वहीं पर रुक नहीं गया। अंद्रियास के बारे में जब हम यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, अर्थात यीशु से कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस को लाया अंद्रियास ने जब पतरस को लाया तो पतरस के प्रचार से, पतरस के कार्य से बाइबल बताती है कि 5,000 3,000 लोग प्रभु के पास आ गए। बराबर, प्रेरितों के काम पहले 2, 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक भारी शक्तिशाली कार्य पतरस के द्वारा हो रहा है। यूं तो कहे कि पतरस को तो प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार ही देखकर समझ गया, ये पतरस, ये तो शिमोन है, इसका नाम आज से पतरस, ये कैफा कहलाएगा, ये मजबूत चट्टान। यीशु जानते थे उसके कमजोरी को, फिर भी यीशु मसीह ने उसको एक ऐसे किरदार के लिए खड़ा किया जो शक्तिशाली, न हिलने वाला, बोल्ड, साहसी, यीशु मसीह की गवाही देने वाला। लेकिन प्रमोट किसने किया, किसने लेकर आया? अंद्रियास ने। और यहां पर अंद्रियास का कार्य रुका नहीं। जिस तरह पतरस एक भारी, साहसी, न हिलने वाला, एक प्रभावशाली प्रचारक, प्रेरित के रूप में हमको प्रेरितों के काम में दिखाई देता है, वैसे ही अंद्रियास और एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसने एक बेटे को यीशु मसीह के पास लाया और क्या कहा मालूम है? यीशु, यहां पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है। एक कमजोर व्यक्ति को ला रहा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। एक कमजोर व्यक्ति का अर्थात एक ऐसे लड़के को पास में ला रहा है कि ये 5 रोटी तो इसके मां ने इसके खुद के लिए दी है, ये तो 5 रोटी, ये तो इस बच्चे का खुद का लंच है या डिनर है, ये खुद का इसका है। लेकिन अंद्रियास जैसे पतरस को लाया, एक हिलने वाले पतरस को लाया, यीशु मसीह ने उसको न हिलने वाले रूप में इस संसार के सामने दिखाया। अंद्रियास फिर से एक बार एक लड़के को ला रहा है और क्या होने वाला है मालूम है? ये 5 रोटी से 5,000 से भी ज्यादा लोग खाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ये 5,000 जो लोग थे, इनके बारे में क्या लिखा है देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ये वाला हिस्सा। यहां पर क्या लिखा है, 10 वचन। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। कितने पुरुषों की संख्या थी? 5,000। हमको पुरुषों का आंकड़ा बताया जा रहा है। जब हम पुराने नियम में, जब हम मूसा की अगुवाई में, कहा जाता है कि कुछ 22 लाख लोग चल रहे थे, लेकिन शास्त्र बताता है वो लोग 6 लाख थे जो मिस्र
की गुलामी से निकले थे। फिर 22 लाख का आंकड़ा कहां से लाया जाता है? यहां पर 5000 लोग बता रहे, फिर ये अचानक बड़ा आंकड़ा कहां से आ जाता है? मेरे प्रियो, जब बाइबल संख्या बता रही है तो मैंने कहीं पढ़ा कि जब वो आंकड़ा बताती है बाइबल, तो ये पुरुषों का आंकड़ा बताती है। 6 लाख जो निकले थे वो पुरुष। अब उनकी पत्नियां पकड़ लो, फिर उनके बच्चे पकड़ लो, और आप और हम जानते हैं उन दिनों में एक एक घरों में कई बच्चे होते थे। तो इस तरह वो कुछ 22 लाख थे। और यहां पर भी 5000 पुरुष जो बताया जा रहा है, मैंने पढ़ा वहां पर इस प्रकार से लिखा था, ये कुछ 12000 थे। मेरे कहने का तात्पर्य है, अंद्रियास एक और कदम उठा रहा है। उसने पहला कदम उठाया पतरस के रूप में, एक भारी व्यक्ति को सामने ला लिया। अब एक दूसरा कदम उठा रहा है। वो कौन सा है मालूम है? वो एक लड़के को यीशु के पास ला रहा है, और एक लड़का जिसके पास खुद का ही भोजन है। लेकिन असल में अब जब वो यीशु के पास लाया जा रहा है तो यीशु मसीह 12000 लोगों को खाना खिलाने वाले हैं। 5000 पुरुष, उसमें पत्नियां और बच्चे जोड़े जाए, वो अराउंड 12,000 हो सकता है, उसमें कम और ज्यादा हो। और अब यीशु एक बड़ी संख्या को खाना खिलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि और टोकरियां बच गए। कितने टोकरियां बच गए? 12 टोकरियां भरी बच गई। अंद्रियास एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आगे और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 12 अध्याय, यूहन्ना और इसका 12 अध्याय, इसके 21 और 22 पद देखिए क्या लिखा है। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। कौन लोग थे ये? देखिए 20 वचन। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। अंद्रियास का और एक बड़ा किरदार यहां पर दिखाई देता है। किसको प्रमोट कर रहा है? वो आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। अब यहां पर बुद्धिजीवी लोगों को प्रमोट कर रहा है। हालेलुया! क्या कर रहा है? यीशु मसीह के सामने ला रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने चरवाहा एक व्यक्ति को राजा बना दिया। सिर्फ राजा नहीं बना दिया, परंतु उसको बाइबल लिखने वाला भी बना दिया। हाँ, मछुआरे को परमेश्वर ने चुना और उनको भी बाइबल लिखने वाले बना दिया। अपना प्रेरित बनाया, उसके बाद बाइबल लिखने वाले बना दिया। ऐसे बहुत सारे बाइबल के बारे में बताया जाता है कि बाइबल लिखने को 1600 वर्ष लगे, और इसके लेखक जो है ये लगभग 40 लेखकों के द्वारा बाइबल लिखी गई। ये अलग अलग समय में लिखा गया। ये लेखक जो थे अलग अलग समय काल में लिखे इन्होंने। और इतना ही नहीं, ये लेखक की जो पृष्ठभूमि थी, ये अलग अलग परिवार, अलग अलग पृष्ठभूमि के ये लेखक थे। कोई राजा तो कोई मछुआरा, कोई डॉक्टर, ये सब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे। लेकिन इन सब का जो निचोड़ था वो परमेश्वर था। इन सब का निचोड़ परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज आपको इस संदेश के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप और मैंने मसीह जीवन कई वर्षों से जिया है, कई सालों से मसीह जीवन को अपनाया है,
कि मैं यीशु मसीह का चेला बनना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह का मार्ग चुनना चाहता हूं, मैंने उद्धार पाया है, मैं यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। लेकिन आज इस संदेश के द्वारा मैं आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं, क्या आप आज अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हो, एक कैंडल के समान, कि मेरा अस्तित्व लोगों को दिखाई पड़े अथवा न पड़े, मैं अपने आप में कौन हूं, मैं दिखाई पड़ूं अथवा न पड़ूं, लेकिन मेरे द्वारा लोग यीशु मसीह को जान सके, मैं इस तरह से यीशु के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अंद्रियास को शायद पहचानने वाले कम हैं, लेकिन पतरस को पहचानने वाले बहुत हैं। अंद्रियास को पढ़ने वाले शायद या उसके तरफ ध्यान देने वाले कम हैं, लेकिन उस लड़के के पास जो 5 रोटी और 2 मछली थी, उसके द्वारा 5000 लोग खाए, उसको देखने वाले बहुत हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं ये कहना चाहते कि प्रभु मेरे जीवन से भी बड़ा काम हो जाए, मेरे जीवन से भी प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु मेरे द्वारा भी मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाऊं, भले मेरा अस्तित्व दिखाई दे अथवा न, या मेरा नाम रहे अथवा न रहे, लेकिन प्रभु मेरे द्वारा आपका बड़ा काम हो। मेरे प्रियो, पर्दे के आगे रहकर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे रहकर भी एक किरदार है। मैं आज आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप और मैं अंद्रियास के जैसा बनना चाहेंगे कि मैं और आप चुप नहीं बैठेंगे, मैं और आप शांत नहीं रहेंगे, जो मैंने पाया है मैं जरूर से उसके बारे में बातचीत करूंगा, मैं उसको जरूर से बताऊंगा, मैं उसको बांटूंगा, क्या मालूम मेरे द्वारा एक बड़ा काम हो जाए। हालेलुया। मैं कुछ बातें बोलकर आपके सामने समाप्त करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि ये जो लड़का था, अगर आप पुराना नियम पढ़े तो पुराना नियम में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए, इब्री लोगों के लिए परमेश्वर ने आसमान से, आकाश से मन्ना गिराया और वो मन्ना खाकर तृप्त हो गए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके भोजन का इंतजाम आकाश से किया, स्वर्ग खोला गया, आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया गया, और रोज का मन्ना परमेश्वर इसी तरह उनके लिए बरसाता था। परंतु नए नियम में जब 5000 लोगों को खाना खिलाना था, तो परमेश्वर ने आसमान को खुला नहीं किया कि आकाश से फिर से एक बार मन्ने की बरसात हो जाए, कि वो 5000 लोग, वो 12000 लोग खाकर तृप्त हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि वहां पर एक लड़का था और उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली थे। यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी। इसका क्या तात्पर्य है? ये बताता है कि पुराना नियम में आकाश खोला गया, आकाश से मन्ना बरसाया गया, लेकिन नए नियम में आकाश से कुछ नहीं बरसा, जो कुछ उस लड़के के पास था उसके द्वारा ही महान काम किया गया। इसका मतलब होता है कि नए नियम में आकाश नहीं, परंतु प्रभु आपके पास जो है उसके द्वारा इस संसार को आशीर्वादित करना चाहता है। हालेलुया। आज अगर आप तैयार हैं, आप जहां कहीं भी है, अगर आप उस यशाया के समय तैयार, यशाया के समान तैयार है कि प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर हजारों लोगों को तृप्त करना चाहता है, हजारों लोगों को आशीष देना चाहता है। जैसा उस बेटे के द्वारा, उस लड़के के द्वारा 5000 लोग तृप्त हुए, आज आपके जीवन के द्वारा बहुतायत को आशीष मिल सकती है, यदि आप तैयार है कि प्रभु मैं अपना सब कुछ तेरे पास लाने को तैयार हूं, मेरे वरदान को मैं तेरे पास लाने को तैयार हूं, मेरी कला को तेरे पास लाने को तैयार हूं, तो आपके द्वारा प्रभु इस संपूर्ण समाज को आशीष देना चाहता है। हालेलुया, आमेन। शांत मत रहिए, आप जहां कहीं भी है आज अपना कदम उठाकर कहिए प्रभु मैं यहां हूं, मेरा इस्तेमाल कर। अगर अंद्रियास से पतरस तैयार हुआ, अंद्रियास से ये लड़का तैयार हुआ, अंद्रियास से यदि यूनानी लोग प्रभु के पास आए, तो प्रभु मुझे भी बना दे कि मेरे द्वारा भी एक बड़ा काम हो जाए। हालेलुया। और एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कहीं पर पढ़ा
और ये सुना भी है कि एक गांव में एक व्यक्ति ने पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। पहली बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। और जब उसने सुसमाचार सुना, वो अपने गांव में गया और उसने सोचा कि मेरे गांव में कोई प्रार्थना नहीं होती है, मेरे गांव में यीशु मसीह को कोई मानता नहीं है, उस किसी का उद्धार नहीं हुआ है। तो उसने अपने घर में एक छोटी सी प्रार्थना शुरू की। और वो छोटी सी प्रार्थना जब शुरू किया एक कमरे के अंदर, तो वहां पर आजू बाजू से लोग आने लग गए और एक छोटा लड़का भी उनके भीड़ में आकर बैठ गया। और यह व्यक्ति प्रति रविवार गीत गाकर प्रभु के संदेश को बताता था। अब जब ये छोटा समूह जब परमेश्वर के वचन को सुनता था, तो किसी का ध्यान उस छोटे लड़के के पास नहीं गया, क्योंकि वो छोटा है, वो तो संडे क्लास का लड़का है, ये क्या कर लेगा। लेकिन ये व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, ये तो उस समूह के तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन वो बातों ने उस छोटे लड़के के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो छोटा लड़का बड़ा होकर वो कोई और नहीं, वो एक महान, शक्तिशाली, प्रभावशाली, और सारी दुनिया उसका नाम लेती है, ऐसा एक महान सेवक के रूप में उसने जन्म लिया। आज मैं आपको यही बोलकर खत्म करना चाहता हूं, आपके अंदर एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। आपके अंदर उद्धार प्राप्त किया हुआ एक हृदय है, एक आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक योग्यता है। आपके अंदर परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। उसको इस्तेमाल कीजिए, शांत मत रहिए, इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। अंद्रियास के बारे में, अंद्रियास का जीवन लगभग एक मोमबत्ती के समान दिखाई देता है। वो उसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उसके द्वारा महान लोगों ने जन्म लिया, उसको जरूर से हम जानते हैं। दूसरों को प्रभु के पास लाना उसका खुद का अस्तित्व नहीं दिखाता, उसने दूसरों को प्रभु के पास लाया महान लोगों के रूप में। आइए मैं और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए। नए नियम में प्रभु यही हमको सिखाते हैं कि प्रभु नए नियम में आकाश से नहीं, लेकिन आपके द्वारा और मेरे द्वारा काम करना चाहते। नामा सिखोरिया लाबा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। रुदा नामा सिखा राबा लाबा लाबा लाबा, रुदा नामा सिखा राबा लाबा 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 लाबा, रुदा नामा सिखा राबा लाबा लाबा।
परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आज उनके हृदय में एक आग जला दे, आज उनके हृदय में एक आग जला दे। तू मेरे हृदय में आग जला दे, हम सबके हृदय में एक आग जला दे परमेश्वर पिता। ये आग हमको चुप न रखे, ये आग हमको शांत न रखे, ये बातें हमको शांत न रखे, लेकिन हम कुछ करने वाले बन जाए। हम हर एक से बातचीत कर, हम हर एक को आशीष दे। आज हम अपने वरदान को, आज हम अपनी योग्यता को, हमारे अंदर के पोटेंशियल को प्रभु हम शांत न रखे प्रभु जी। आज हम प्रभु यशायाह के समान कहने पाए, प्रभु तू मुझको भेज, प्रभु मैं यहां हूं, कौन जाएगा, मैं हूं प्रभु मुझे भेज। मैं अपनी योग्यता को खर्च करना चाहता हूं, मेरे योग्यता को मैं कार्य में लाना चाहता हूं प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मैं शांत बैठना नहीं चाहता हूं, मैं शांत बैठना नहीं चाहता हूं प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आशीषित कर। हम में से प्रभु हर एक को आशीष कर, नाम नाम आशीष दे। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। कलीसिया मिलकर कहे आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।